सोचिए जरा, किसी को एक बहुत ही संगीन जुर्म के लिए 10 साल की सख्त कैद की सजा मिलती है और कुछ ही महीनों बाद वो इंसान जमानत पर बाहर भी आ जाता है। ये कैसे हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प हाई कोर्ट केस की तह तक जाएंगे जो किसी उल्टी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 18 दिसंबर 2025 की। दशरथ नाम की एक शख्स को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। और जुर्म क्या था? नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत ये सजा हुई थी। अब यहाँ सख्त कैद पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब सिर्फ जेल में बंद रहना नहीं होता। इसका मतलब है कि सज़ा के दौरान आपको जेल अधिकारियों के बताए मुताबिक कड़ी मेहनत और मजदूरी भी करनी होगी। मतलब कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया था। तो 10 साल की सख्त कैद, मामला काफ़ी संगीन लगता है। लेकिन यहीं कहानी में एक मोड़ आता है। सजा के कुछ ही महीने बाद 23 मार्च 2026 को हाईकोर्ट ने दशरथ की सजा को सस्पेंड कर दिया, मतलब निलंबित कर दिया। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। आखिर एक अदालत एक सजायाफ्ता ड्रग तस्कर को इतनी बड़ी सजा देने के बाद जमानत पर रिहा क्यों करेगी? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, तो कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस दिन जब ये सब शुरू हुआ था, आखिर गिरफ्तारी वाले दिन हुआ क्या था? तो कहानी कुछ यूं है कि पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली थी। उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिलों को रोका। पहली बाइक चला रहा था फकीर चंद और पीछे बैठा था पृथ्वीराज डांगर। दूसरी बाइक राजू चला रहा था और पीछे बैठा था दशरथ, जो इस केस में अपील करता है। और दोनों ही मोटरसाइकिलों पर 2-2 बैग रखे हुए थे। और उन बैग्स में क्या मिला? डोडा चूरा। जब उन चारों बैग्स का वजन किया गया तो टोटल निकला 55 किलोग्राम। अब आपको बता दूं, एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से ये एक कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है, जिसके लिए बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान है। तो 4 लोग, 2 बाइकें और 55 किलो डोडा चूरा। मामला एकदम सीधा लगता है ना कि चारों को सजा होगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट का जो नतीजा आया वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए, शुरू में तो चारों पर आरोप लगे थे, लेकिन ट्रायल के दौरान पृथ्वीराज और राजू को डिस्चार्ज कर दिया गया। फकीर चंद पर मुकदमा चला, लेकिन वो बरी हो गया। अंत में इन 4 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ दशरथ को दोषी ठहराया गया, और यही बात आगे चलकर उसकी अपील का सबसे मजबूत आधार बनी। सजा सुनाए जाने के बाद दशरथ ने हार नहीं मानी। उसने हाईकोर्ट में अपील की, और जब तक अपील पर फैसला नहीं आ जाता, उसके वकील ने एक अर्जी लगाई कि उसकी सजा को सस्पेंड किया जाए और उसे जमानत पर रिहा किया जाए। तो दशरथ के वकील ने कोर्ट के सामने कुछ बहुत मजबूत दलीलें रखीं। पहली, कि दशरथ सजा मिलने से पहले ही 3 साल और 8 महीने जेल में काट चुका था। दूसरी, उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। तीसरी, और यह बहुत अहम बात है, कि उसकी अपील पर फाइनल सुनवाई होने में अभी बहुत वक्त लगने वाला था। और आखिर में ये भी कहा कि पूरे 55 किलो का इल्जाम सिर्फ उस पर कैसे लगाया जा सकता है, जबकि बाकी 3 लोग तो छूट ही गए। और उनके वकील ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने कहा कि अगर सजा को सस्पेंड नहीं किया गया तो अपील करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसी की अपील पर सुनवाई होने से पहले ही वो अपनी आधी से ज्यादा सजा काट ले, तो उस अपील का फायदा ही क्या हुआ? तो इन दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया? वो कौन सी बात थी जिसने जज को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि हाँ, सजा को सस्पेंड कर देना चाहिए? जज का फैसला इस बात पर नहीं था कि दशरथ गुनहगार है या बेगुनाह। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वो केस के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। फैसला एक बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई पर आधारित था। हमारे जस्टिस सिस्टम में देरी होती है। अपील की फाइनल सुनवाई में काफी लंबा समय लगेगा, और इतने लंबे समय तक उसे जेल में रखना सही नहीं समझा गया। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसे मुफ्त में रिहाई मिल गई। अदालत ने काफी सख्त शर्तें भी रखीं। दशरथ को 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना था, 50,000 रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड देना था, उतनी ही रकम की एक और जमानत देनी थी, और तय तारीखों पर कोर्ट रजिस्ट्री में हाजिर भी होना था। तो इस पूरे मामले से हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ दशरथ का केस नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताता है। ये फैसला कानून के अंदर एक बुनियादी कशमकश को दिखाता है। एक तरफ है सज़ा, जो दोषी पाए जाने पर मिलनी ही चाहिए,
और दूसरी तरफ है एक सार्थक अपील का अधिकार। सजा का सस्पेंशन एक ऐसा तरीका है जो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, ये मानते हुए कि इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार करने जैसा ही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब न्याय मिलने में ही सालों लग जाते हैं, तो सजा को बीच में निलंबित कर देना, ये हमारे सिस्टम की कोई खराबी है या फिर ये सिस्टम की अपनी ही सुस्ती से किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक जरूरी फीचर है? सोचने वाली बात है।